Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Hope people have made money in last week based on our views and timings. Let us review what we have told in the last week and what has happened in the market, right? So if you look at what we told, we were buy on dips, right, in the week. And when the market Tuesday को ये fall किया था, लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट भी किया था कि आपने तो पूरा वीक बाय ऑन डिप्स का बोला था और ट्यूसडे को ये रेड कैंडल बन गया। लोगों को लगता है चमत्कार हो जाएगा कि ग्रीन 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 ही मार्केट जाता है, राइट? मार्केट कभी सीधा नहीं जाता, इट नेवर गोज अप। एंड मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि हाउ पीपल, आई डोंट नो हाउ पीपल इंटरप्रेट द वीडियोस, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, कि मुझे जो अच्छा लगा मैं वही बोल देता हूँ। तो दो तीन सिनारियो बोलूंगा, देन वी विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिव्यू इट। मंडे हमने क्या बोला था? मंडे हमने बोला था मार्केट वुड बी ऑन ए बुल रन। मैंने आपको बहुत कॉन्फिडेंट ट्रेड दी थी यहाँ से 400 तक पॉइंट्स की, और ये ग्रुप ने लोगों ने लिया भी। मंडे को मैंने वीटीएसटी दिया था और मैंने बोला था मार्केट ओपन होते ही ओपन हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट ह्यूजली रेट था, तब भी मार्केट हमारा ओपन गैप अप हुआ बिकॉज द प्राइस एक्शन वाज सो पॉजिटिव। मैं जनरली मोस्टली 99% सक्सेसफुल बीटीएसटी ही देता हूँ। आई डोंट थिंक मेरा बीटीएसटी आज तक कभी फेल हुआ है। आइडियली आई डोंट रिमेम्बर, प्रोबेबली एक और दो फेल हुआ होगा क्योंकि मैं देता ही कम हूँ आइडियली। तो इस दिन भी हम लोग प्रॉफिट में थे, और मैंने आपको ये नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने सेल आपको दिया था कि मार्केट में यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो। हाँ, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ये जो फॉल होगी ट्यूसडे को, ये इतनी बड़ी फॉल हो जाएगी। इवन आफ्टर दिस बिग फॉल व्हेन मार्केट वाज एट दिस लेवल, somebody asked me whether we should still buy on dips or not। मैंने लाइव में ही बोला था you should still stay buy on dips and look at the magic on Wednesday, right? Wednesday भी हम लोग पॉजिटिव ही थे, डाउनसाइड हमारा लिमिटेड था, ऑल द टाइमिंग्स हैज वर्कड वेल। अगर लोगों ने ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पैसे नहीं बनाए हैं, देन आई रियली डाउट के पीपल आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग, राइट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ओके, इवन आफ्टर सो मच ऑफ सॉलिड व्यू। द ओनली व्यू विच वेंट रॉन्ग, आई विल प्रोबेबली से, व्यू रॉन्ग तो नहीं गया बिकॉज ये गैप अप ही बहुत बड़ा हो गया, right? See, gap ups and gap downs, huge gap ups and gap downs, nobody can predict like 7 days before, राइट? नोबडी कैन से कि वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट क्लोज होगा और थर्सडे को मार्केट 500 पॉइंट गैप अप करेगा। अगर अगर वो किसी ने कर दिया फिर तो बेसिकली भगवान ही है, फिर व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तो पैसे छापो बैठ के, राइट? ठीक है, एनीवे, एक एक बंदे ने हमारी यूट्यूब में जो एक कमेंट करी थी कि थर्सडे उनको लॉस हुआ बिकॉज उन्होंने मार्केट में पी सेल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपने मार्केट में पी सेल किया है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, इवन डे क्लोज तक मार्केट ऊपर ही था, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ उनको लॉस, उनको कैसे हुआ। एक चीज में उनकी लॉस हो सकती थी, जो सिनेरियो मैं सोचता हूँ कि शायद लॉस हो, 12:30 को हमने बोला था कि 12:30 ये, हाँ 12:30 ये, 12:30 टू 2:30 तक मार्केट अपर साइड रहेगा। दिस इज 12:30, दिस इज 2:30, इज मार्केट ऑन द अपसाइड? ऑफ कोर्स 450 टू 440 टू 581, 150 पॉइंट मार्केट अपसाइड था एक घंटे में। अगर आप ऑप्शन पी सेलर हो, 150 पॉइंट में आउट ऑफ द मनी में भी 100-200 पॉइंट में आपको 50 पॉइंट प्रॉफिट ही है। और 2:30 के बाद मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं था। इफ यू लुक एट द वीकली टाइमिंग्स जो भी पैराग्राफ देता हूँ, आप यूट्यूब में देख लो या चैनल में देख लो, आफ्टर 2:30 देयर वाज नो ट्रेड रिकमेंडेशन एट ऑल ऑन थर्सडे। तो अगर आप 3:30 तक पूरा लड्डू लेने के चक्कर में हो, और जहाँ पे मेरा व्यू नहीं था, आप व्यू आधा मेरा लेते हो और दिमाग अपना चलाते हो, और फिर लास्ट में आके बोलते हो कि मेरे को लॉस हो गया, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर टू कमेंट, राइट? अगर मेरे व्यू पे आपने लिया होता है 12:30 टू 2:30 मार्केट इज ऑन द अपर साइड, हाँ इट वाज नॉट ह्यूजली अपर साइड 150 पॉइंट्स, बट लॉस तो है ही नहीं आपका। I don't think how people got into loss 150 points, it's on the upside, but anyway वो सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। but the reason I discuss this के how people can put wrong statements especially in a YouTube video comments, right? क्या मेरे व्यूज रॉन्ग जाते हैं? ऑफ कोर्स जाते हैं, बट इन लास्ट 1 मंथ नथिंग हैज गॉन रॉन्ग। आई थिंक इंट्राडे में एक या दो गया होगा तो गया होगा, बट वीकली व्यूज हमारा नेवर गॉन रॉन्ग। आई मीन इन लास्ट 1 मंथ नॉट गॉन रॉन्ग, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। हम लोग बाय ऑन डिप्स में थे,
वंडरफुल बाय ऑन डिप्स मध्ये। हाँ, मैंने ये एक चीज बोली थी कि वेडनेसडे को यहाँ पे आप अपने लंग्स कट कर लो, क्योंकि थर्सडे को हमारी व्यू थी कि मार्केट पहले गिरेगा फिर रिकवर करेगा, एंड उसके हिसाब से मैंने टाइमिंग दिया था 12:30 टू 2:30 का रिकवरी टाइमिंग। तो मार्केट ने ये जो गैप अप ओपन किया, ये सरप्राइज था, बट ठीक है, दैट इज फाइन, राइट। थर्सडे को हमारा भी लॉस हुआ है, बट इट्स लाइक लेस देन 1,000 रुपीज इवन इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था थर्सडे का ट्रेड, बट 12:30 और 2:30 वाले टाइमिंग में इफ यू आर ए पी सोल्ड सेलर, आई डोंट थिंक यू, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप लॉस में चले जाओ, या फिर मॉर्निंग से ही अगर आपने पी सेल किया होता, इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि आप लॉस में चले जाओ इवन टिल 3:30। ठीक है, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर पीपल आर कमेंटिंग मेकिंग दो स्टेटमेंट्स। ठीक है, एनीवे दैट वाज लास्ट वीकली व्यू, एक्सेप्ट थर्सडे वी मेड मनी every day and we made good money and with conviction, okay, right, especially me. I don't know about other people. Now coming to next week's video guys, and nifty में भी सेम था, हम रिवाइज ज्यादा नहीं करेंगे, रिवाइज करेंगे तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा। लेट अस स्ट्रेट गो टू द नेक्स्ट वीक का व्यू। देखो बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वीकली में कोई पैटर्न स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, so there is no point in making a decision on candlestick patterns for bank nifty, okay, right। जो वीकली जो डेली है, डेली में थोड़ा सा आपको एक पैटर्न टाइप दिखेगा जिसमें आपको एक ये कमजोर ए वीक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा। इज दिस अ साइन ऑफ ए ट्रेंड रिवर्सल? प्रोबेबली नॉट, आई वुड वेट फॉर वन डे। एंड ये जो क्योंकि देयर आर टू रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फॉल यहाँ से हुआ है बैंक निफ्टी की, इट्स ऑन द नेक लाइन ऑफ द एम पैटर्न, राइट। मोटा मोटा एम पैटर्न जो हमने बना था इज द नेक लाइन ऑफ द एम पैटर्न। तो मार्केट का एक रिएक्शन तो बनता था, ओके, दैट कंफर्मेशन विल ओनली हैपन बिकॉज इट हैज टू हैव ए फॉलो थ्रू कैंडल। फॉलो थ्रू कैंडल अगर आया, दैट मीन्स ये लेवल के नीचे अगर गया, यहाँ पे सेल जोन है, मैं बताता हूँ। हाँ, एक और चीज में जो आपको बताना चाहता था बैंक निफ्टी में ही, जो हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, बट ये मतलब पीपल हु सी माय वीडियो एवरी डे दे नो दिस पैटर्न, कि हमने सेल जोन यहाँ पे दिया था, ये हमारी सेल जोन थी, राइट। मार्केट कुछ लोगों ने पकड़ा और उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया, सर सेल जोन के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो हम क्या ट्रेड करेंगे। तो मैंने लेट में रिप्लाई किया, बट द व्यू इज वेरी क्लियर। सेल जोन के ऊपर मार्केट अगर डायरेक्ट ओपन कर रहा है और एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट में बना रहा है, देन ये मोस्टली दिन भर वो लो को नहीं कट करता है। दैट इज व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी, एंड पीपल हु आर माय रेगुलर व्यूअर दे नो कि यहाँ पे आज हमको बड़ा सेल करना ही नहीं था। हाँ, ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग ले सकते थे, बट बड़ा सेल नहीं करना था। इसकी ओपनिंग देखो आप, 315 में है, क्लोजिंग कहाँ पे है, 400 पे। 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, राइट। एंड द रीजन इट हैपेंड कि ये सेल जोन के ऊपर डायरेक्ट ओपन हुआ है। एनीवे, ठीक है, दैट इज वन मोर लर्निंग। सो कमिंग टू नेक्स्ट वीक्स व्यू गाइस, नेक्स्ट वीक में जो व्यू हमारा है, देखो पहली चीज तो मैं बताता हूँ, यही जो जोन मैंने आपको फ्राइडे दिया था ना, यही सेल जोन है, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही आइडियली ये वाली जो लेवल है 36,250 का लेवल, 36,250 का लेवल अगर ब्रेक होता है और इट सस्टेन्स, 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन कर जाता है, देन इट इज ए कंफर्मेशन कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ओके, दैट मींस सेल ऑन राइज। तो नेक्स्ट वीक का व्यू मैंने ऑलरेडी चैनल में डाल दिया। नेक्स्ट वीक का व्यू में जो मेरा है वो गाइस सेल ऑन राइज का है। पहले एस्ट्रो टाइमिंग दे देता हूं, तो एक बार आपको देखो, पीपल हु डू नॉट बिलीव एस्ट्रो टाइमिंग, नो, डोंट ट्रेड, ओके, डोंट ट्रेड एंड ब्लेम मी, बिकॉज इसका तरीका होता है ट्रेड करने का। खाली प्योर टाइमिंग पे हम ट्रेड नहीं करते, टाइमिंग प्लस लेवल दोनों जब साथ में आता है तो ट्रेड करते हैं। हाँ, एक रीजनेबल डायरेक्शन हमको मिल जाता है इसकी वजह से। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। एक रीजनेबल डायरेक्शन हमको मिल जाता है मार्केट की जो टाइमिंग होती है, और ये आपने खुद देखा है जो मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं, एक बहुत ही रीजनेबल डायरेक्शन हमको मिलता है कि हमें कॉन्फिडेंट ट्रेड किसके हिसाब से लेना है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। ठीक है, ये टाइमिंग जो होती है ऑप्शन बायर्स के लिए होती है। ऑप्शन सेलर के लिए तो एडवांटेज है ही है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए मोस्टली होती है। तो देखो मार्केट टाइमिंग जो नेक्स्ट वीक का है वो हमें 21 मार्च जो मंडे का है, और 9:45 तक अपने को एक डिप दिख रहा है। तो अपन एक पैटर्न बना लेते हैं। तो अपने को बेसिकली मार्केट कैसे दिख रहा है, मार्केट मॉर्निंग में ओपन होके एक डिप मारेगा, ओके, देन फुल डे मार्केट हमको बुल दिख रहा है,
ओके, सेकेंड मार्च, अभी देखो गैप अप और गैप डाउन का तो गारंटी में नहीं दे सकता, ठीक है, कितना बड़ा मार्केट में होगा। सेल ऑन राइज डे है मोस्टली, तो लेट से हल्का गैप अप हो जाता है, क्योंकि फुल डे मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो हल्का गैप अप होता है। ये गुड सेल अप टू 1230, ओके, 1230 to 145 we might see a pullback, positive side, and then again we see a sell, right? 23rd March, 9:15 to 11:15, good positive side, okay, 11 to 12:15, one can hour only, good sell candles, it might be a little bit bigger, then till 3:30 it may be range bound, okay, मतलब ऐसे करेगा, सेल साइड कंटिन्यू हो सकता है। 24th मार्च 9:15 to 1:30 बिट कंफ्यूजिंग मतलब रेंज बाउंड का ही सिनारियो दिख रहा है अपने को, क्योंकि थर्सडे है आइडियली, ओके, एंड देन आइडियली आफ्टर 145 वी माइट सी ए सेल, ओके। 25th मार्च 9:20 to 12:20 रेंज बाउंड, 12:30 to 12 to 3:30 सेल ऑन राइज, ओके। However, will not preferable trade, मतलब ये सेल थोड़ा स्लो हो सकता है। ये है जो है, ये हमारी व्यू है, ओके। देखो लास्ट वीक में मैंने एक ऐसे पैटर्न बनाया था आप लोगों के लिए, राइट, वो पैटर्न को एक बार देखना क्या वैसे हुआ है, क्योंकि फ्राइडे हॉलीडे था, तो फ्राइडे को अगर माइनस कर दोगे क्या मार्केट हुआ है। लास्ट वीक का पैटर्न मुझे जितना याद है हमने इस तरह की पैटर्न बनाई थी, राइट, और हमने बोला था मार्केट वुड बी बाय ऑन डिप्स, वीकली कैंडल विल बी ग्रीन कैंडल, बॉडी माइट बी डोजी और अपर साइड, ऊपर साइड भी रह सकता है, बट इसने बनाया मारुबुजु कैंडल। बट व्यू हमारा क्या था, व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का ही था, राइट। थर्सडे को हम लोग एक सेल देखने की कोशिश करते थे, वो नहीं हुआ, दैट इज वाई ये मारुबुजु कैंडल बना। अगर थर्सडे सेल हो जाती है, स्पेशली बड़ा गैप अप भी नहीं होता, तो भी हम लोग ये डोजी कैंडल, बेसिकली ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल मार्केट में देख सकते थे, ठीक है। बट नहीं हुआ, ये लास्ट वीक का पैटर्न था। ये हफ्ते का पैटर्न ऐसा है, बहुत क्लियर साइन है कि मार्केट मोस्टली सेल ऑन राइज पे ही रहेगा आफ्टर मंडे, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हाँ, ये जो पैटर्न हमने बनाया गैप अप और गैप डाउन को इग्नोर करके बनाया, तो गैप अप और गैप डाउन अगर होता है तो हम लोग इंट्राडे में कवर करेंगे, बट मोस्टली व्यू हमारा सेल ऑन राइज का होगा। ये वीकली वर्डिक्ट है आफ्टर मंडे, ओके। मंडे जो बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, अदरवाइज मंडे के बाद दैट मंडे बाय ऑन डिप्स वुड बी अ बुल ट्रैप, वो मेरे को लग रहा है, सो दैट इज माय व्यू, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे, ओके, तो छोटे मोटे अगर ट्रेंड को मैं माइनस कर दूं, छोटे मोटे ट्रेंड को, तो हम लोग आइडियली अगर आपको दिखेगा ये यहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है, 37,200, which is like a 700 points upside from now। एंड यहाँ से देखो फिबोनाची भी आपको सेल दे रहा है, मेरा वीकली सेल भी आपको रेड रेड जोन यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जाता हूँ वहां पे, डेली ट्रेडिंग में आपको दिखेगा, ये वीकली सेल जोन है, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी में इतने जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, आउट ऑफ ऑल दीज लेवल्स दैट आई हैव ड्रॉन, इसमें से कुछ इंट्राडे लेवल्स है, दो लेवल अपर साइड में बहुत पावरफुल है, जहां से आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, और ये टच एंड गो लेवल्स ही हो सकते हैं। एक लेवल है हमारा दिस 37,200, अगर बाई चांस यहां से भी सेल नहीं देता मार्केट तो 37,500, बट माय पर्सनल व्यू इज 37,200 से मार्केट सेल देना आपको चालू करना चाहिए। देयर आर 4 रीजंस ऑन दिस, ओके। पहले तो मेरा वीकली सेल जोन है, ठीक है, यह हमारा वीकली रेजिस्टेंस है R1 है, ठीक है, और स्पेशली ऑन ए कंटिन्यूअस 2 वीकली बुल ट्रेंड्स, इफ इट इज हिटिंग द R1 ऑन द थर्ड वीक, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट विल फॉल फ्रॉम देयर, may fall big, may not fall big, okay, but it will fall from there, that is my view, okay। तो यहाँ पे 3-4 रीजन है, there are 3-4 रीजन based on which I have made a weekly sell zone here। ये सेल जोन को ड्रॉ करके रखना है, जिसका बॉटम है 37,140, टॉप है 37,200, 220 के आसपास, 70 पॉइंट्स का जोन है बैंक निफ्टी में, ये वीकली है, और वीकली बाय जो जोन है मेरा, ओके, वो मेरा लेवल है 35,145, सो 35,100 ले लो। सो इफ यू लुक एट दिस रेंज गाइस, ओके, दिस रेंज इज ए 2,000 पॉइंट का रेंज,
क्या मार्केट 2000 पॉइंट के रेंज में खेलेगा? आई एम नॉट श्योर कि ये दोनों लेवल टच करेगा या नहीं करेगा, बट हम लोग बोल क्या रहे हैं कि मार्केट बाई चांस अगर मंडे को ऊपर भी जाता है और लेट्स से ट्यूसडे गैप अप भी हो जाता है और ये लेवल के आसपास से आपको सेल मिलता है 37,150 200, हम एक पोजिशनल लेने की, सेल लेने की कोशिश करेंगे। मिनिमम टारगेट आपका ये डूडाई लेवल होगा, 35,900 का एक डूडाई लेवल है, मतलब 1200-1300 पॉइंट का सेल में आपको दे रहा हूँ। दिस माइट बी टिल थर्सडे, और थर्सडे को जो अपना बड़ा सेल है इन द सेकेंड हाफ, अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक एक आने की पॉसिबिलिटीज है 35,600। ओके, अगर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तो 35,900 35,600 इज अ रीजनेबल टारगेट टू गो फॉर। ओके, ये जोन मैंने एक बीच में बनाया, ये वेडनेसडे के लिए मैंने बनाया। दैट मीन्स अगर ट्यूसडे बड़ा फॉल हो जाता है, लेटेस्ट से मार्केट यहाँ से नहीं आता है, मार्केट यहीं से कहीं से फॉल होना चालू कर जाता है मंडे के बाद, तो ये वेडनेसडे एक क्रिटिकल लेवल होगा। मैं ये आपको वेडनेसडे वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये लेवल पे ट्रेड करके, ये जोन पे ट्रेड कैसे करना है। ये जोन का जो बॉटम है वो 35,616, टॉप 35,662, सो 35,650 का मोटा मोटा लेवल लो, ये वेडनेसडे को काम आएगा। ट्यूसडे की क्लोजिंग के बाद हम इसको देखते हैं, तो ये एक जोन ड्रॉ करके आप रखो। ओके, ये वीकली सेल जोन है, ये वीकली बाय जोन है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा अनलेस थर्सडे बड़ा, थर्सडे मार्केट अगर ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो फ्राइडे भी ये लेवल नहीं आएगा। ओके, 100%। सो उस केस में हमारी वीकली जो डाउन साइड की टारगेट मैक्सिमम हो जाती है वो 35,500 तक होती है। ओके, सो दैट मीन्स वी हैव ए 1700 पॉइंट का रेंज मैक्स टू मैक्स इन बैंक निफ्टी। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? वीकली लेवल्स ले लो पहले, ये डू डाई लेवल है 35,900, डाउन साइड की कैपिंग जो है हमारी 35,500 की है, 35,600 इज लेवल जो वेडनेसडे के लिए काम आएगा। ओके, वेडनेसडे के लिए काम आएगा, तो इसको देखते हैं। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप आइडियली स्ट्रैंगल चालू कर सकते हो 37,200 का और 35,200 का, ये स्ट्रैंगल कर सकते हो, बट आपको नीचे लेग जो है डाउन साइड लेग, इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है ऑन थर्सडे, या फिर आप फिर बेसिकली डेल्टा हेजिंग करके कॉल ही सेल कर सकते हो अगर इस लेग को आपको बचाना है, बिकॉज इस ये लेग थोड़ा डेंजरस लेग है ऑप्शन सेलर के लिए। ओके, राइट, क्योंकि व्यू हमारा सेल ऑन राइज का है। रेंज सबको पता चल गया, सिर्फ 3 ही लेवल दे रहा हूं मैं आपको, सॉरी 4 लेवल दिया मैंने, 37,200, 35,900, 35,600 which is a Wednesday level, 35,500। ओके, और अपर साइड में जो स्टॉप लॉस होगी वो 37,000, ये वाला, ये जो येलो लेवल बना है, बट मुझे नहीं लगता मार्केट वहां तक जाएगा। देखते हैं मंडे की क्लोजिंग के बाद, देखते हैं कि यहाँ से सेल करना है या यहाँ से सेल करना है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ओके, 36,400 पे है, मैं बोल रहा हूँ 1300 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड, 1300 पॉइंट, बट उतना भी शायद मार्केट नहीं जाएगा। आई थिंक मैक्सिमम अपसाइड मार्केट की 800 पॉइंट्स की होनी चाहिए फ्रॉम थर्सडेज क्लोजिंग। ओके, राइट, सो दैट इज आवर व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, ये लेवल का पावर मैंने बता दिया है, व्हाई दिस जोन इज वेरी वेरी पावरफुल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। पूरे वीक में 37,200 का लेवल को ध्यान में रखना, वहीं पे हम लोग सेल लेना चालू करेंगे। ठीक है, आते हैं निफ्टी में। देखो निफ्टी में पहले मैं वीकली में जाता हूँ। निफ्टी में जिस तरह की कैंडल मार्केट ने बनाई है, ओके, निफ्टी में स्पेशली पॉसिबिलिटीज है ये एक स्टिल एक ग्रीन कैंडल बना दे, बट ये जो ग्रीन कैंडल आपकी बनेगी, इसकी इसकी जो बॉडी होगी बहुत छोटी होनी चाहिए और बियरिश कैंडल बननी चाहिए। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, इस पे भी मैंने फीबो के वीकली में ड्रॉ किया है, मैंने फीबो के लेवल ड्रॉ किए, इसके अगर सेल जोन देखोगे थोड़ा ऊपर है यहाँ तक, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट शायद वहां तक जाए। एक लेवल यहाँ पे 17,721। ओके, 17,721 से अगर मार्केट आपको मिलता है तो भी हम सेल कर सकते हैं, और नहीं तो ये वही 700 के आसपास ही ले लो मोटा मोटा। ओके, 17,700 के आसपास, 700 to 750 के जोन पे अगर मार्केट मिलता है, सो टॉकिंग अबाउट 400 पॉइंट ऑन अपसाइड इन ए सिंगल डे। अब देखते हैं, मंडे का वेट तो करना पड़ेगा आपको। ओके, मंडे हम सेल नहीं करेंगे,
और मंडे के बाद हम लोग बाय नहीं करेंगे, दैट इज द व्यू। तो निफ्टी कैन रिवर्ट फ्रॉम एनी ऑफ दिस थ्री लेवल्स, 17,567, 17,721 और ये जो सेल जोन है 17,798, 800। मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो मार्केट में ये देखो 17,700 टू 17,550, ये 150 पॉइंट का जो रेंज है, इसी रेंज में मार्केट कहीं आपको रिवर्स करना होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए आइडियली। ओके, देखो मैंने जैसे बोला है ना, डू डाई लेवल यहाँ पे है, तो डू डाई लेवल से मार्केट अगर 600 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, so we are talking about a 2% move in one and a half days. It's a very high chance के market will come back to the do die level. Very high chance. That is also another reason that we are thinking of making a sell on rise view after Monday. निफ्टी की डू डाई लेवल ले लो वीकली 17,100, निफ्टी की लोअर साइड कैपिंग जो है 16,800। ओके, हाई चांसेस है कि अगर थर्सडे का मूव बड़ा हो जाए डाउन साइड, फ्राइडे तक मार्केट 16,800 का लेवल टच करने की पॉसिबिलिटीज है। क्या ये हमारा टारगेट रहेगा? नो। मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, हमारी टारगेट ये डू डाई लेवल तक ही है, 17,050। ओके, तो 400 पॉइंट की भी आपको फॉल मिल जाता है इन ए वीक, इन 4 डेज, दैट इज एनफ, रेस्ट इज बोनस। ओके, सो टारगेट यही रहेगा 17,050, सेकेंड टारगेट हमारा 16,800 रहेगा। ओके, दिस आर द टू, इसके नीचे में निफ्टी को देख नहीं रहा है ये वीक। आई डोंट थिंक मार्केट 16,800 के नीचे जाएगा, अगर जाएगा भी तो भी वापस आ जाएगा, एक्सपायरी इसके ऊपर ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेलर जो है 16,800 का पी, बट ये डेंजरस ले गया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और 17,700 का सी, 17,600 का सी, ये सेल करना चालू कर सकते। ओके, स्ट्रैंगल वाले, ठीक है। स्टार्डल की रिकमेंडेशन में दूंगा नहीं, स्टार्डल अगर करनी है तो बीच वाले करो, 17,300 का स्टार्डल करो, बट मैं उसका रिस्क नहीं ले सकता। ओके, मतलब आपने अपने हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्डल में इमोशंस बहुत वायलेट होने के चांसेस है। ओके, तो आप अगर इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, कौन से लेग में आपको एडजस्टमेंट करना है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द व्यू एंड टाइमिंग, तो ले लो स्टार्डल, ठीक है। फिर भी स्टार्डल भी अगर करते हो, मुझे लगता है कि डाउन साइड लेग इज स्टिल डेंजरस, सो इससे अच्छा है तो मैं स्ट्रैंगल कर लूं। स्ट्रैंगल में एटलीस्ट इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि 16,800 आने के लिए मार्केट को थर्सडे तक टाइम लगेगा, तब तक वैसे भी प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैंगल कर लो, पैसे ज्यादा नहीं बनेंगे बट अच्छे रिस्क फ्री बनेंगे। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर हम लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आ जाओ डेली में आ जाते हैं। तो डेली में आ जाते हैं, देखो डेली में आपको जो दिख रहा होगा वही वही सेम फंडा मैं आपको दूंगा। ये वर्टिकल राइज है निफ्टी में। ओके, इट्स अ वेरी वर्टिकल राइज। वर्टिकल राइज इससे पहले कब हुआ था विदाउट एनी मूवमेंट? ये एक वर्टिकल राइज हुआ था, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने आइडियली जो करी, ये फीवो लगाते हैं ना, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप देखोगे फीवो की परसेंटेजेस बता देता हूँ। इसने जो टर्न लिया है वो अराउंड 60, हाँ 61.8 के आसपास लिया है, राइट, करेक्ट। ठीक है, अगर ये आप देखोगे ये जो गया है, इसकी अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो भी ये 61.8 है, इसके आसपास। इतना दूर तक मार्केट जा सकता है। रिट्रेसमेंट का मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ फीवो में बता रहा हूँ, क्लियर फीवो में, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं अगर ये रीजनेबल टॉप यहाँ से, तो मार्केट की यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये 78.6 के आसपास से मार्केट ऊपर गया है, राइट। तो इसको अगर मैं 70.6 लूं, यहां से कहां तक मार्केट जा सकता है? ओके,
ऑन ए वेरी वेरी हाई लेवल अगर मैं करूं, मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज आइडियली आपकी, अच्छा नहीं रुको, गलत किया हमने, रीजनेबल टॉप लेना चाहिए, ये नहीं है रीजनेबल टॉप। ओके, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम 50, हाँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हमने यहीं से लिया है ना 50, एक सेकेंड, हाँ 50 यहीं से लिया। देखो 50% की अगर मैं रिट्रेसमेंट ले लूँ, जहां से मार्केट पॉज होके ऊपर गया है, आपकी लेवल कहाँ पे आती है, एग्जैक्टली दिस ब्लैक लेवल, अगर आप देखोगे, ठीक है, 17,600 के आसपास आ रही है। तो मेरी एक बहुत स्ट्रांग व्यू रहेगी, शायद मार्केट ये सेल जोन तक ना जाए। आपको ये इसलिए मैं आपको बोला 17,600 टू 17,700 का जो रेंज है, ये जो रेंज है, ये रेंज से मार्केट कभी भी आपको सेल देने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, राइट, दैट इज वन व्यू कि मार्केट कहां तक जा सकता है, एंड उसके बाद एक अच्छा सेल मिल सकता है आपको। ओके, और अच्छा सेल जो आपको मिलेगा कहां तक मिलेगा, मिनिमम 38.2 तक लेंगे अपन। यहाँ से अगर हम सेल ले रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से 38.2 कहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है 16,850, 16,850। ठीक है, ये मैंने किया नहीं था, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ। ये जो मेरे लेवल निकले हैं, जोन निकले हैं, दिस इज नॉट फ्रॉम फिबोनाची, ओके, बट आई एम जस्ट डूइंग राइट नाउ, बट इज ब्यूटीफुली coinciding 16,850। कैन इट कम इन 4 days, वी डोंट नो, बट इट शुड कम इन 5-6 days। ओके, 5 days में आ जाना चाहिए। तो ये जो देखो बाइजन वंडरफुल लेवल कॉन्सिडरेशन, राइट, कॉन्साइड हो रहा है 16,850। ठीक है, तो इसी व्यू के साथ हम मार्केट में जाएंगे। होप एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट। वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस हमने कर लिया, मंडे की ट्रेड हम एक बार कर लेते हैं और फिर वीडियो को बंद करते हैं। देखो इतना इतना टाइम लगा के वीडियो बनाता है लोग, उसके बाद आके रॉन्ग कमेंट करते थे तो अच्छा नहीं लगता। तो रॉन्ग कमेंट मतलब जो रॉन्ग है उसके बेसिस पे रॉन्ग करो ना। तो आइडियली जो रॉन्ग नहीं है उसको भी रॉन्ग बना के अगर लोग कमेंट करे तो दिस इज नॉट गुड, नॉट फेयर। एनीवे, लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एवरीबॉडी। सो मंडे की जो हमारी ट्रेडिंग होगी, देखो ये मैंने सेल जोन दिया है, ये मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि हाई चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन करे। देखो एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे, 490 पे, और ये हमारी सेल जोन 450 में है। ठीक है, यही है, करेक्ट। हमारी व्यू क्या है मार्केट में, मंडे का व्यू, वन सेकेंड, कहाँ गया ये, हाँ 945 तक वी मे सी ए डिप, आफ्टर दैट फुल डे मार्केट अपसाइड। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, देखो 500 के आसपास ओपन होता है, पहले आधे घंटे में नीचे आता है, अगर ये सेल जोन में, मैं नहीं बोल रहा कि सेल जोन पे सपोर्ट लगा, बट बाई चांस अगर सेल जोन पे सपोर्ट लेता है 945, ग्रीन कैंडल बनाना चालू करता है, सेकेंड लेग में बिंदास बाय कर लेना। यहाँ से यहाँ तक का कोई आपका बाइंग छीन ही नहीं सकता। इस तरह की लेवल, इस तरह की बाइंग मैंने पहले भी आपको दी थी एक बार, मंडे, लास्ट मंडे ऑल्सो, जहां पे मैंने बोला था कि 150 पॉइंट्स की निफ्टी की बाइंग और 400 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी की बाइंग कोई आपसे ले नहीं सकता, एंड बोथ हैपेंड ब्यूटीफुली। अब किसने लिया नहीं लिया, किसने याद रखा है नहीं रखा है, आई डोंट नो। तो टुमारो ऑल्सो ये बाइंग आपसे कोई छीन नहीं सकता अनलेस मेरा व्यू रॉन्ग हो जाए। तो 450 से 570, ये 120 पॉइंट्स की बाइंग आपको ले लेनी है। उसके बाद देखेंगे सेल कब करना है, बट कल तो दिन भर सेल ही नहीं करना है आफ्टर 9:45, ठीक है। बट ये बाइंग ले लेनी है ये सिनेरियो में, गैप अप सिनेरियो में, सेल जोन के ऊपर। अगर सेल जोन के ऊपर मार्केट गैप अप नहीं हो रहा है, ओके, लेटेस्ट से मार्केट नहीं हो रहा है, ये यहीं पे कहीं पे गैप अप हो रहा है, या ऊपर जाके फर्स्ट 5-10 मिनट्स में मार्केट नीचे आना चालू कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बाइंग जो होगी मेरी इंट्राडे की जो बाई जोन है वो 17,250 के आसपास है, एंड देन फिर आप बाई करोगे यहाँ तक 17,450 तक। ओके, 250 टू 450 भी बहुत इजीली आपको आएगा। उस केस में सिनारियो जनरली ये तो नहीं होगा, सिनारियो होगा कि मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन करे और मॉर्निंग में ही नीचे आ जाए, और ये जो जोन है 265 टू 70,
ये जोन से, ये बाई जोन है, ये जोन से मार्केट दिन भर ऊपर जाए, दिस इज माई सेकेंड सिनारियो। ओके, मार्केट अगर इसके नीचे गया, लेट से मार्केट 30 मिनट्स में ही इसके नीचे चला गया, तो क्या आप ट्रेड लोगे? क्या हम ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट ये बाई जोन को क्रॉस करेगा, तब लेंगे। बट उस केस में यहाँ तक आने की गारंटी नहीं है, उस केस में आपको ट्रिल करना है, जितना मिल गया मिल गया, बट बाई जोन जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाय नहीं करेंगे। ये अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, ये सबको पता है। तो ये दोनों सेल जोन, ये बाय जोन याद करके रखना, ठीक है। बाय हमें 945 की बात करने हैं, हेवी गैप अप में भी बाय करना है और गैप डाउन में भी बाय करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कल ये तोड़ दे, 17,600 तोड़ के 70, ये जो जहां से मैं सेल दिया था ना, दिस इज आवर सेल का जोन, बड़ा बड़ा वाला जोन, तो यहाँ से कहीं पे भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया, वो आपकी किस्मत है, बाय में पैसे ले लेना, बट इसको कैरी मत करना फॉर नेक्स्ट डे फॉर सी। ओके, कैरी नहीं करना है, रिस्की है, हो सकता है मार्केट गैप अप हो जाए, वो डजेंट मैटर, इंडेक्स में गैप अप गैप डाउन आर वेरी रिस्की। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, होने तो फिर यहीं से सेल कर देंगे, 17,750 से सेल कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो ये 30-40 पॉइंट के लिए रिस्क मत लेना, इंट्राडे क्लोज कर देना मंडे ही। ये हो गई हमारी निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखो, ये तो है, ये इंडेक्स की टाइमिंग है। ओके, ये सेल जोन गाइस मैंने इसीलिए रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए, कैसा नहीं कि मैंने फ्राइडे को सेल जोन नहीं दिया था, दिया था हाँ, लेकिन वीडियो में कोई, थर्सडे के लिए वीडियो में कोई भी सिनारियो हमने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया था, राइट। बट आई होप सब अभी याद रखेंगे, जिसको लॉस हुआ है शायद वो याद रखेगा कि सेल जोन के ऊपर अगर हेवी गैप अप हो जाता है तो हम लोग सेल नहीं करते हैं, वी डोंट डू सेल। ओके, सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। एनीवे, ये कल के लिए नहीं है, कल के लिए जो जोन है मैं बताता हूँ उसका जोन। The zone is here, something like here, which is actually days low, ये सिर्फ मंडे के लिए है। ओके, ये जो डे लो है, ये बाई जोन है, एक्चुअली सेल नहीं है, ये बाई जोन है, ठीक है, ये बाई जोन है। मार्केट अगर 945 के बाद कभी भी आपको ये जोन पे मिलता है, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, बट बाई चांस मिलता है, 36,290, 36,300 ब्लाइंड बाय करना है आपको। अदरवाइज मेरा व्यू जो है, शायद मार्केट हल्का गैप अप ओपन करे, मॉर्निंग में ऊपर है 945 में, ये लेवल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल लेवल टुमारो इन बैंक निफ्टी, 36,430, 36,430 से आपको बाय करना है, दिन भर बाय करना है, एटलीस्ट यहाँ तक बाय करना है 36,775। सो 330 पॉइंट्स की एक बहुत अच्छी बाइंग आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ये पॉसिबल है कि ये धीरे 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 जाए, पॉसिबल है, आई डोंट नो, सी मोमेंटम में गारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ ट्रेंड का गारंटी दे सकता हूँ। तो धीरे धीरे जाए या जोर से जाए, डजंट मैटर, जोर से गया तो बढ़िया बात है, पहले यहाँ तक ले लो। देखो, अगर मार्केट 12 बजे तक यहाँ तक पहुंच जाता है, फिर थोड़ा डीप मारेगा, और डीप अगर आप संभाल सकते हो तो रख लो 3 o'clock तक। तो 37,000 जो है, तो राउंड लेवल तक लेने की कोशिश करो, डे एंड तक। ओके, ये तो सेल जोन तो मैंने बोला ही आपको, बहुत पावरफुल लेवल है, ये तो नहीं, ये 37,200 इज वेरी वेरी पावरफुल लेवल, इसलिए मैंने सेल जोन बनाया है। मंडे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज करता है तो सी मत लेना, क्योंकि मार्केट गैप अप भी करेगा तो 37,200 से ट्यूसडे से फॉलो होना चालू करेगा। ओके, हाँ, मार्केट अगर मंडे ही इसको उड़ा के लेके चला जाता है इधर, तो कोई बात नहीं है, फिर 37,500 से सेल करेंगे। मंडे का क्लोजिंग देखते हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थ्रेड होगा ये एरिया में, क्लोजिंग करते हैं, पहले बाई तो लो, फिर देखते हैं करेंगे क्या, ठीक है। वेडनेसडे की ये जो लेवल है, ये मैंने वेडनेसडे के लिए रखी है, इसको अभी इग्नोर करो, डू डाई लेवल यहाँ करो। देखो, एक जो वीकली व्यू हमारी कैसी होगी, देखो, बाई चांस जो मेरी प्रिफरेबल ट्रेड मंडे की, अगर मार्केट यहाँ तक चला भी जाता है और ट्यूसडे मार्केट सेल करना चालू करता है, ओके, सेल करना, जैसे ही ये थर्सडे वाला ये स्विंग लो कट कर देगा मार्केट, यहां से यहां तक की बाइंग, सो 36,300 से 35,900, ये 400 की बाइंग्स हम इजीली लेंगे वेडनेसडे को, थर्सडे वेडनेसडे कंबाइन, ठीक है, ले लेंगे। मंडे की क्लोजिंग देखते हैं, मंडे की क्लोजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल के नीचे क्लोज करता है, ये लेवल के नीचे क्लोज करता है, या ये लेवल के ऊपर क्लोज करता है, उसके बेसिस पे
हमारी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की डाउन साइड की टारगेट बनेगी। ओके, बट मुझे जो लगता है मार्केट कहीं भी क्लोज करो, एक टारगेट तो यहाँ तक तो होना ही चाहिए, 35,900 की टारगेट होनी चाहिए। और निफ्टी में एक 17,050 का टारगेट, या फिर ये 17,000 जो हाई लेवल है, 17,050 से 17,000 राउंड लेवल जो है, ये इसकी एक टारगेट बननी चाहिए। ओके, वो बनने के लिए मार्केट को बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मार्केट 17,600 के ऊपर ना जाए। ठीक है, और 4 दिन में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में 600 एटलीस्ट 600 पॉइंट की एक डाउन साइड की मूवमेंट दे, उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उतना ही ट्रेड है मंडे के लिए, सिर्फ 2 ही ट्रेड मैंने दिया आपको, उसके बेसिस पे करना टाइमिंग के हिसाब। हाँ, एक चीज याद रखना, जहाँ पे पीपल शुड नॉट स्कूल्ड मी, एस्ट्रो जरूरी नहीं है कि काम करे। एस्ट्रो काम कैसे करेगा हमें कैसे पता चलेगा? मंडे अगर काम किया तो मोस्टली ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काम करेगा, बट लास्ट वीक सब दिन काम किया, थर्सडे थर्सडे, हाँ थर्सडे भी काम किया है, गैप अप हम आइडेंटिफाई नहीं करे, बट थर्सडे काम किया है, एक्सेप्ट द मॉर्निंग आवर जहाँ पे हमने बोला था सेल हो सकता है, सेल नहीं हुआ, बट थर्सडे सेकंड हाफ में तो काम किया है, नो वंडर। सो रूल वही है, मंडे अगर काम कर गया फुल डे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इट विल वर्क, तो विल बी कॉन्फिडेंट कि हम लोग सेल ऑन राइज में रहेंगे। मंडे अगर व्यू की चितड़े उड़ जाते हैं, फिर मैं इंट्राडे में आपको अपने व्यू चेंज करके बताऊंगा, फिर राष्ट्र को पूरा इग्नोर करना है आपको। ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन गलत हो गया वो हम देखेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच, वीडियो लंबा हो गया, गुड नाइट, जय माता दी।